डॉक्यूमेंट्स थे ये सितंबर के ऑलमोस्ट स्टार्ट में दिए थे, ठीक है। और आप इस तरह कह सकते हैं कि अगस्त के एंड में, और ये 1.5 महीने में इमिग्रेशन ने वर्क परमिट दे दिया। कैसे 1.5 महीने में दे दिया? तकरीबन रोमानिया वर्क परमिट कितनी देर में इशू होता है, किन इलाकों में जल्दी वर्क परमिट निकल रहे हैं, किन इलाकों में लेट वर्क परमिट निकल रहे हैं, रोमानिया के वर्क परमिट की लेटेस्ट अपडेट, और क्या अब रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या रोमानिया के वर्क परमिट आ रहे हैं नहीं आ रहे, सारी डिटेल इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। स्पेशली रोमानिया का वर्क परमिट लेट किन इलाकों से हो रहा है, जल्दी किन इलाकों से हो रहा है, और जिन इलाकों से लेट हो रहा है क्या उन इलाकों से भी जल्दी रोमानिया इमिग्रेशन वर्क परमिट इशू कर सकती है, उसका क्या तरीकाकार है। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है रोमानिया वर्क परमिट को लेकर, रोमानिया इमिग्रेशन की अपडेट, वर्क परमिट की अपडेट, ऑनलाइन सबमिशन, फिजिकल सबमिशन, सारी डिटेल तरतीब से आप सब लोगों के साथ दोस्तों इस वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों कुछ लोगों का अभी भी क्वेश्चन आया, मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की थी तकरीबन अपॉइंटमेंट के रिलेटेड, तो उसके रिलेटेड लड़कों ने क्वेश्चन किए क्या रोमानिया के वर्क परमिट अक्टूबर के बाद आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर मैंने उसका बताया कि भाईजान अक्टूबर के क्या बाद रोमानिया के वर्क परमिट बंद कब हुए थे, ये मुसलसल निकल रहे हैं। हर वीक मेरे तक रोमानिया के वर्क परमिट आते हैं, लेटेस्ट आते हैं। आज भी मेरे पास कुछ वर्क परमिट लेटेस्ट मौजूद हैं, मैं वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा और बताऊंगा कि फिजिकल उनकी कब हुई, कितने दिन बाद इमिग्रेशन ने उनको इशू किया, किस किस इलाके से कहां कहां की डेट्स मिल रही है। तो वर्क परमिट तो भाईजान बंद नहीं हुए ना ये होंगे इन फ्यूचर भी, क्योंकि यूरोप में रोमानिया को बल्कि सारे यूरोप को ही लेबर की अशद जरूरत है, ठीक है। आने वाले दिनों में कुछ न्यू स्पेशल डिमांड्स भी आएंगी, मैं उसके रिलेटेड आई न्यूज पढ़ रहा था, वो इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। लेकिन आज की बात करेंगे वर्क परमिट के ऊपर कि रोमानिया के वर्क परमिट दोस्तों प्रॉपर इशू हो रहे हैं, बंद नहीं हो रहे, ठीक है। अब किन इलाकों में रोमानिया के वर्क परमिट जो है वो जल्दी निकल रहे हैं, किन में लेट निकल रहे हैं। और सबसे बेसिक चीज है कि अगर किसी इलाके से रोमानिया का वर्क परमिट 3 से 5 माह में इशू हो रहा है तो उसकी क्या रीजन है दोस्तों। सिंपल और आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाऊं, जो लोग पुराने हैं वो तो इन चीजों को जानते हैं, लेकिन ये वीडियो नए लोगों के लिए है कि रोमानिया का जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसकी एक अपॉइंटमेंट ली जाती है इमिग्रेशन से कि वर्क परमिट सबमिशन की, ठीक है। वो अपॉइंटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वर्क परमिट लेट है या जल्दी, जिसको हम फिजिकल सबमिशन कह सकते हैं। एक उसकी ऑनलाइन सबमिशन होती है, जब अप्लाई करते हैं तो इमिग्रेशन अपॉइंटमेंट देती है, उस अपॉइंटमेंट के ऊपर आपने डॉक्यूमेंट्स जाकर वर्क परमिट के सबमिट करवाने होते हैं, उसको कहते हैं फिजिकल सबमिशन, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका वर्क परमिट लेट निकलेगा जल्दी निकलेगा। अब अगर आपको जल्दी की अपॉइंटमेंट मिल रही है, बिलफर्ज मैं मेरा को दोस्त है तो मैंने उनके परमिट सबमिट करवाने हैं, मैं इमिग्रेशन का अप्लाई करता हूँ, इमिग्रेशन मुझे 1 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट दे देती है, तो हफ्ते बाद उनके फिजिकल सबमिशन हो जाएगी और फिर डिपेंड ऑन इमिग्रेशन 45 डेज, 40 डेज, 30 डेज, 10 डेज, इवन 2 डेज में भी इमिग्रेशन परमिट इशू कर सकती है। तो इस तरह दोस्त का 15 दिन में भी आ सकता है, महीने में भी आ सकता है, 1.5 महीने में भी आ सकता है। अब 5 महीने कैसे लगते हैं, वो इस तरह लगते हैं कि मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, मुझे इमिग्रेशन ने 4 माह बाद की अपॉइंटमेंट दे दी। मतलब अब क्या चल रहा है, अब चल रहा है दोस्तों सितंबर, अक्टूबर चल रहा है, ठीक है। अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर में मैंने अप्लाई किया तो मुझे जाके अपॉइंटमेंट मिली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की। उन्होंने मुझे 15 फरवरी की, बिलफर्ज मिसाल दे रहा हूँ, अपॉइंटमेंट दे दी। 15 फरवरी को मैंने जाके सबमिशन करवानी है, तो फिर उनकी मर्जी है, लोड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो महीने में इशू करते हैं, 10 दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं। तो अब महीना ही उसको कंसिडर करें तो फिर वो 15 फरवरी को जमा हुआ तो 15 मार्च तक वर्क परमिट मुतवक्का है कि वो आ सकता है। इस तरह 4 से 5 महीने लग जाते हैं। लेकिन अगर उसको उससे पहले जमा हो जाए, दिसंबर में हो जाए, नवंबर में हो जाए, जनवरी में हो जाए, जब उसकी फिजिकल की डेट होगी उस दिन वो जाकर सबमिट करवाएगा तो उसके बाद फिर इमिग्रेशन उसके ऊपर प्रॉपर प्रोसेस करेगी और उसको वर्क परमिट इशू कर देंगे। हाँ, एक चीज दोस्तों इसमें होती है, जो जब अप्लाई करते हैं तो इसमें भी डेट्स की शेड्यूल्स होते हैं। वर्क परमिट सबमिशन के बाद फिजिकल अपॉइंटमेंट की अगर आपको मिल गई है फरवरी की, आप चेक करते रहे, शायद आपको नेक्स्ट 10 दिन के अंदर अंदर
एक दो डेट मिल जाए जो आपकी नवंबर में, वो तो आप अपनी डेट को रीशेड्यूल करके चेंज कर सकते हैं और फिर नवंबर में जाके जो आपने फरवरी में सबमिशन करवानी थी वो आप नवंबर में जाके सबमिशन करवा के तो अपना वर्क परमिट इमिग्रेशन में सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें कौन करता है? एक जिम्मेदार लॉयर, एक जिम्मेदार कंपनी का मालिक जिसने सारा प्रोसीड करवाना है, चीजों को देखना है। लेकिन मोस्टली लोग वहां पे ये चीजें नहीं देखते, उन्होंने जस्ट आपकी फिजिकल कर दी, वो चाहे 4 माह बाद किया, 3 माह बाद किया, 2 माह बाद किया, उन्होंने वो आपको दे देनी है, भाईजान ये आपकी फिजिकल होगी, आप फिजिकल के ऊपर जाके हम आपका सबमिशन करवा देंगे, उसके बाद आपका प्रोसेस हो जाएगा, आपके वर्क परमिट इशू हो जाएंगे। तो ये दोस्तों एक तरीका होता है ऑनलाइन के बाद फिजिकल का। फिजिकल में अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल का, इमिग्रेशन की अपॉइंटमेंट अगर जल्दी आप अरेंज करवा लें या लॉयर आपको अरेंज कर दे तो आपका वर्क परमिट जल्दी सबमिट होगा, जल्दी सबमिट होगा तो जल्दी भी इशू हो सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ कुछ वर्क परमिट शेयर करता हूं जिनकी फिजिकल की डेट आप लोगों को बताता हूं और उसके बाद उनकी जो इशू डेट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, उनके केसेस कब अप्लाई हुए थे, सारी डिटेल आप लोगों के साथ सामने रखता हूं। मेरे पास एक वर्क परमिट मौजूद है, इसकी जो डॉक्यूमेंट्स थे ये सितंबर के ऑलमोस्ट स्टार्ट में दिए थे, ठीक है, और आप इस तरह कह सकते हैं कि अगस्त के एंड में, और ये 1.5 महीने में इमिग्रेशन ने वर्क परमिट दे दिया। कैसे 1.5 महीने में दे दिया? तकरीबन ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्स देने के 1 महीने के अंदर अंदर इसकी इमिग्रेशन ने फिजिकल की डेट दोस्तों दे दी थी, या उन्होंने अरेंज कर ली थी, जो भी उन्होंने व्हाट्सएवर। ऑलमोस्ट दोस्तों ये 30 सितंबर को रोमानिया इमिग्रेशन में वर्क परमिट सबमिट हुआ है और ये तकरीबन जो है वो 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर को इशू हो गया। आप हिसाब लगा लें तकरीबन 15-16 दिन के अंदर अंदर रोमानिया इमिग्रेशन ने इस वर्क परमिट को इशू कर दिया है। उसके साथ मेरे पास एक और वर्क परमिट दोस्तों मौजूद है, वो 15 सितंबर को इमिग्रेशन में सबमिट हुआ था और वो भी 14 अक्टूबर को दोस्तों उन्होंने इशू किया। तो इसी तरह ये और सिटी से या इल्फो सिटी से, वो दोस्तों कॉन्स्टेंटा सिटी से, इस तरह बुकारेस्ट से वर्क परमिट आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस इलाके में कितना रश है, कहां से किस टाइम की डेट मिल रही है, उसको रीशेड्यूल करने वाला रिस्पॉन्सिबल कितना जो बंदा वो कितना रिस्पॉन्सिबल है। अब दोस्तों ऐसी फाइलें भी हैं जो जून में जुलाई में सबमिट हुई थी, किसी की नवंबर की फिजिकल की, किसी की अक्टूबर की फिजिकल थी, किसी की दिसंबर की फिजिकल। अब तो कुछ एरियाज में, इवन बुकारेस्ट में भी कुछ इलाकों में दोस्तों जो फिजिकल की डेट्स मिल रही हैं वो जनवरी फरवरी की भी मिल रही हैं। बिल फर्ज उन्होंने सितंबर में ऑनलाइन किया था तो उनको जो जनवरी के फर्स्ट वीक की, लास्ट वीक की, उस तरह फरवरी तक की फिजिकल की डेट्स कुछ इलाकों में रोमानिया इमिग्रेशन की मिल रही है। मतलब 3 से 4 महीने के बाद की फिजिकल की डेट मिल रही है। नॉर्मल भी अगर कोई वर्क परमिट रोमानिया इमिग्रेशन में जमा करवाएगा और डेट्स को रीशेड्यूल नहीं करवाएगा तो 4 से 5 महीने लग जाते हैं। लेकिन अगर वो इस चीज के ऊपर प्रॉपर नजर रखे और चीजों को चेक एंड बैलेंस करने वाला हो तो ये वर्क परमिट 1.5 से 2 महीने में भी रोमानिया इमिग्रेशन से इशू हो सकता है, अगर कंपनी के डॉक्यूमेंट सही हो और जो लॉयर जो ये इमिग्रेशन का प्रोसेस कर रही है कंपनी, उन्होंने जो भी बंदा अपना रिप्रेजेंटेटिव हायर किया हुआ है वो इन चीजों को प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करे, डेली अपॉइंटमेंट्स को चेक कर तो फिर उसको जल्दी की भी अपॉइंटमेंट मिल जाती है और वर्क परमिट 1.5 से 2 महीने में भी इशू हो सकता है। होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।